हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़े सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये मैंने बहुत सुना, उससे मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को भी बात करनी चाहिए इसके बारे में। हो क्या रहा है कि इंडिया में और मोस्ट दिल्ली एनसीआर स्पेशली में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं डॉग बाइट्स के, रेबीज के। इसलिए अगस्त 11 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डाला था कि ये जो सारे स्ट्रे डॉग्स है दिल्ली एनसीआर उसके आसपास के, उनको उठा लिया जाए और उनको शेल्टर में रख देंगे। वहां पे उनका स्टेरिलाइजेशन होगा, इम्यूनाइजेशन होगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप था। पहली बात तो इम्यूनाइज कर देंगे तो फिर ना ही उनको रेबीज होएगा, ना ही वो किसी को काटेंगे और उसको रेबीज हो जाए। आपको पता ना हो तो फिर रेबीज एक्सट्रीमली डेंजरस डिजीज होती है। एक बार उसका वायरस ब्रेन में पहुंच जाता है तो फिर उसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। डेफिनेटली डेथ होने ही वाली है। और इवन डॉग इटसेल्फ को हो जाए तो उसका तो वैसे भी कौन वैक्सीनेट करने वाला है। अपने फैमिली मेंबर को तो शायद करवा भी ले, बट डॉग्स के लिए कितनी डेंजरस होती है ये बीमारी। बट फिर भी एनिमल लवर्स आ गए थे इस बिल को प्रोटेस्ट करने के लिए, सड़कों पे आ गए थे कि डॉग्स का हक है यहाँ पे रहने का। मैं ये उनसे बोलना चाहता हूँ कि वो सड़क पे रह रहे हैं, अगर ये उनका हक है तो सड़क पे रहते रहते वो बच्चों को खेलने नहीं दे रहे, बच्चे डर से अपने घर पे बैठे हुए हैं। और इवन कर्नाटका में तो ये केस हुआ था। ये न्यूज़ मतलब मैं ही सुन के मैंने सोचा था कि ये वीडियो बनानी चाहिए। ये बस 4 साल की लड़की थी, वो तो बस अपने घर पे खेल रही थी, बट फिर भी डॉग आ गया तो उसने बाइट कर लिया उसे। पूरा बहुत गुरुसम चीज हुई थी और 4 महीने बाद भी उसको रेबीज से उसकी डेथ हो गई, इवन टॉप हॉस्पिटल में। इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कितने डेंजरस है ये एक्चुअली में ये डिजीज, और इन डॉग्स कैसे फ्री होना। दिल्ली एनसीआर में इतने सारे केसेस हो रहे हैं, फिर भी पता नहीं मेरे को क्यों डॉग लवर्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आई थिंक उनको एक बार सिचुएशन देख लेनी चाहिए। वो एक दिन जाके देख लेंगे हॉस्पिटल्स में हो क्या रहा है और एक्चुअल फैमिली मेंबर्स के साथ पे क्या बीतती है जब उनके कोई बेटे को रेबीज हो जाता है, बेटी को रेबीज हो जाता है, तो फिर कितना जूझना पड़ता है। और लाइक पानी से डर लगने लगता है उनको, हवा से डर लगने लगता है। कितनी सिचुएशन सोचो आप एक बार उनकी। और ये एनिमल लवर्स पता नहीं कर क्या रहे हैं। वो एक तो कह ले कि डॉग इतने बढ़िया हैं, उनको सड़क पे रखो, और फिर चिकन मटन खाने लगेंगे। आप सोचो तो 2024 अलोन में 37 लाख केसेस हुए थे डॉग बाइट्स के। इतने सारे केसेस हो रहे हैं। सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है, बट फिर भी उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। कि वो ट्रक लेके जा रही थी डॉग्स को और फिर एक बंदा पीछे आता ही बाइक पे खोल देता है। कि कितनी मेहनत लगी होगी उनको पकड़ने में। एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रही थी, तो पीछे से आके उसने एक बार गेट खोल दिया। अब उसको कैसे लगेगा कि अगर ये डॉग है, इनको प्रॉब्ली रेबीज होएगा और समथिंग, इसलिए उनको इम्यूनाइज करने लेके जा रहे होंगे। पता तो कुछ है नहीं। अब किसी के बच्चे को ये काट ले, उसकी डेथ हो जाए, तो इनको कैसा लगे? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इसकी? मेरे हिसाब से एनिमल लवर्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर डॉग को सड़क पे रखे तो किसी को बाइट करते हैं तो फिर खर्चा उठाए, क्या वो खर्चे उठाएंगे उसका? ऑब्वियसली नहीं उठाएंगे। इसलिए उनको जो चुप हो जाना चाहिए इस मामले में। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे गलत है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ, सही कर रहे हैं। डॉग्स को शेल्टर में ले जाना, वो कह रहे हैं कि अच्छे वहाँ पे खाना नहीं होएगा उनके लिए, वहाँ शेल्टर्स के लिए उतनी जगह नहीं है। बट अगर यही आपके इश्यूज है तो फिर आप इतने एनिमल लवर बन के सपोर्ट क्यों नहीं करते इस चीज़ को? आप फंड्स प्रोवाइड करो गवर्नमेंट को, या फिर दूसरा सोल्यूशन दो कि हाँ, ये वाला सोल्यूशन ले सकते हैं, इससे डॉग्स को भी हार्म नहीं पहुंचेगा और बाकी ह्यूमंस भी बच जाएंगे। बट जैसे वो अभी कर रहे हैं, बस जो सरकार कर रही है वो गलत है, बट वो खुद कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वो बस नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उनका, डॉग लवर्स का। ऑल्सो ये भी सुन लो कि ओवर 20% एनिमल बाइट सिर्फ बच्चों के साथ हो रहे हैं, वो भी अंडर 15 ईयर एज। कैन यू इमेजिन कितना डेंजरस है? बस बच्चों का घर से बाहर रहना, इवन घर पे रहना। मैंने जैसे केस बताई था आपको। ये जो एनिमल एक्टिविस्ट है उनको दोनों साइड का सोचना चाहिए कि अगर वो सोच रहे हैं कि डॉग्स को हटाना नहीं चाहिए, उनका राइट्स है, तो फिर वो ह्यूमन राइट्स के बारे में भी सोचे कि राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है उनका अगर ये डॉग्स रह रहे हैं सड़क पे। अब ये भी नहीं, ये जो एनिमल लवर्स है वो घर पे पेट रख भी लेते हैं, तो फिर कौन सा बाहर की ब्रीड्स का वो ले आते हैं। और ये जो एनिमल एक्टिविस्ट बन रहे हैं कि हमारे स्ट्रे डॉग्स के लिए, वो एक तो घर पे खुद बाहर की ब्रीड्स मंगाते हैं और खरीदते हैं डॉग्स को। कोई भी आप एनिमल एक्टिविस्ट असली का उससे पूछ लो, वो यही रेकमेंड करेगा कि नहीं, शेल्टर से अडॉप्ट करना बेहतर होता है। उन डॉग्स को के पास सही में कोई होम नहीं है। ये जो मिक्स ब्रीड वाले फॉरेन ब्रीड्स के मंगा रहे हो, एक तो इंडिया के क्लाइमेट पे वो सूटेड होते हैं नहीं। आप बाहर के डॉग्स को मंगाओगे तो ऑब्वियसली अग्रेसिव तो होंगे ही। वो इस क्लाइमेट के लिए बने ही नहीं है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट एटमोसफेयर है उनके लिए अच्छा है नहीं। और फिर ये सरप्राइज थोड़ी हो सकते हैं उसकी बात की कि वो अटैक कर रहे हैं लोगों पे। ऑल्सो ये पेट ओनर्स इतने इरिस्पॉन्सिबल है। अभी सर्वे हुई थी आई थिंक मार्च 2022 से लेके अगस्त 26 2023 एक सर्वे करी थी ये द लैंसेट ने। और आधे जो पेट डॉग्स है घर पे लोगों के, वो वैक्सीनेटेड ही नहीं है। इमेजिन अगर किसी ने काट लिया तो फिर क्या हो सकता है उनके साथ? इतनी इरेस्पॉन्सिबल ओनरशिप, ऐसे लोगों को तो पेट लेना भी अलाउड नहीं होना चाहिए।
मेरे हिसाब से ये जो जानवरों के कार्य करता है उनको डॉगियों के साथ साथ एक्चुअली ह्यूमंस का भी सोचना चाहिए कि जब इस बिल को वो प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो कहते हैं कि इनको सड़क पे रहने देना चाहिए, तो किस चीज़ को रिस्क पे डाल रहे हैं। अगर वो सड़क पे रहेंगे तो फिर ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको जो सड़क पे नहीं आ सकते, वो डर भी अपने घर पे बैठे हुए हैं। अगर आप इतने डॉग लवर हो, आपको इतने पसंद, ज़रूरी ये थोड़ी है कि बाकी सबको भी उतना ही पसंद है, वो भी आपसे उनके घुल मिल रहे हैं। और सो भी तो लोग होते हैं, फोबिया होता है, नाम है इसका, साइनोफोबिया कहते हैं डॉग के फोबिया को। आप क्योंकि उन कह रहे हो कि उनको सड़क पे रहना चाहिए, कुछ लोग हैं जो बस अपने घर में डर पे बैठे हुए हैं। अब कितनी तो न्यूज़ आ रही है, रेबिस के केसेस हो रहे हैं, डॉग बाइट के केसेस हो रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या इसकी? अगर आप ये डॉग्स के लिए काम कर रहे हो तो फिर आप ह्यूमंस के लिए भी काम करना चाहिए आपको। ये भी सोचना चाहिए कि हाँ, मैं डॉग्स को बहुत प्यार करता हूँ, उनको सड़क पे रहे, उसने किसी को बाइट कर लिया तो आप जाके फंड दे दो उसके उसके ट्रीटमेंट के। अगर उसको रेबीज हो गया तो फिर उसको वैक्सीनेट करवाना चाहिए। अब बताओ, वायरस उसके ब्रेन तक पहुंच गया और फिर उसको तो बचने का कोई होप नहीं है, तो फिर आपको कैसा लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया अपना बिल प्रोटेस्ट करके। अगर हम कुछ अब एक्चुअल सोल्यूशंस की बात करें तो पहले तो यही है शेल्टर्स वाला। एक तो उतनी मेहनत लगेगी नहीं इनको बनाने में, कौन सी वो डॉगी है, वहां पे कोई एसी तो लगवाना है नहीं, सिंपल पंखे लगवा देंगे, बिजली लगवानी वहाँ पे है नहीं, बस एक खुला मैदान होएगा, वहाँ ही चार दीवारियाँ लगा देंगे, फिर रूफ तो बनती रहेगी, वो एक सिंपल शेल्टर बन जाएगा अभी जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि इतने केसेस में अपन को राइज दिख रहा है। इधर ये फंडिंग आई थिंक ये डॉग लवर्स प्रोवाइड कर दे थोड़ी सी तो और मदद हो जाएगी। अगर उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी तो खुद अपने से थोड़ा इनिशिएटिव लो। जब आप किसी सोल्यूशन को बुरा बोल रहे हो तो आई थिंक उधर आपको भी एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ ये बेहतर सोल्यूशन है, इसको इम्प्लीमेंट करो, मेरे को लगता है ये बेहतर काम करेगा, इससे ह्यूमंस का भी भला हो रहा है, डॉग्स का भी भला हो रहा है। ऑल्सो एक बार जो डॉग्स है वो उनकी स्टेरिलाइजेशन हो जाए, उनको बाहर सड़क पे भी छोड़ दो तो फिर टैग्स होने चाहिए। जैसे अगर आपने कोई लोन लिया है किसी जानवर को खरीदने का तो फिर बैंक भी टैग कर देती है उस एनिमल को। जैसे आपकी कोई गाय है तो फिर उसके गले में नहीं मतलब कान में छल्ला टाइप डाल देते हैं वहां पे, जिससे पता चले कि इसी के लिए लिया था अगर उस गाय के साथ कुछ हो जाता है। ऐसी स्टेरिलाइज जब आप डॉगी को कर रहे हो इधर तो फिर उसमें कोई कॉलर लगा दो या फिर कान में कुछ ऐसा सिस्टम कर दो टैग्स का, जिससे पता चल जाए कि ये डॉगी स्टेरिलाइज है, और इससे ये भी पता चले कि इस डेट पे आखिरी इसको डोज मिला था और कौन सी अगली डेट है डोज करने की। आई थिंक इससे बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन होएगा, ये सारे बेसिस कवर्ड होंगे। चलो मेरे हिसाब से तो सबका भला होना चाहिए, डॉग्स का भी, डॉग लवर्स का भी, आपका मेरा का भी, बाकी जो इंसान है सब में जो एक्चुअल विक्टिम्स है इसके, उनका भी, सबके साथ अच्छा होए। इसके केस में गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उनको काम करने दिया जाए। जो डॉग लवर्स है वो भी अपना थोड़ा सपोर्ट एक्चुअली एक्सटेंड करे और कुछ वर्थवाइल करे हमारे लिए। चलो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।